लेकिन भाटी जी, अजय आलोक जी, आपने सुना मैनपुरी से लेके कलकत्ता तक और दमोह से लेके गुजरात तक। भाटी जी, आपको लग नहीं रहा कि आपके नेता को और आपकी पार्टी को 22 तारीख को होना चाहिए था? ये एक ऐसा समारोह था जिसको दलगत राजनीति में नहीं बांटा जाना चाहिए था। एंड यू शुड हैव बीन देयर। भाटी जी, नहीं, 22 तारीख को हमें बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। हमने सोच समझ कर निर्णय लिया था। हमें अपने निर्णय पर कोई पछतावा नहीं है। राजनीति में निर्णय लेने पड़ते हैं। नेता वही होता है जो समय पर निर्णय ले। इसमें कोई इफेंट बट नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी, देखिए, राम मंदिर के बारे में जितनी बार भी आपने डिबेट की है और अन्य चैनलों पर भी हमने हर बार कहा है कि सबको शुभकामनाएं, सबको खुशी है। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो गई रामलला की प्रतिमा में, उसके लिए सबको बधाई। इस पर राम के ऊपर या राम मंदिर के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन इसको लेकर जो भारतीय जनता पार्टी घटिया राजनीति कर रही है और जिस तरीके से उन्होंने इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह को राजनीतिक समारोह बनाया और जिस तरीके से अपने तरीके से अपने सूची बनाई, अपने तरीके से निमंत्रण पत्र दिए और जिस तरह का वो प्रचार कर रहे हैं, उसमें हमें शामिल नहीं होना। हम देश की समस्याओं पर राजनीति करेंगे, देश की जनता के मुद्दे उठाएंगे। और आपसे भी मेरा निवेदन है, आपके चैनल से भी निवेदन है, प्राण प्रतिष्ठा हो गई, समारोह हो गया, मंदिर बन गया, अब जनता की समस्याओं पर भी कुछ चर्चा करो। अब जो पत्रकारिता का असली धर्म है उसकी तरफ भी लौटो। धर्म की व्याख्या बहुत विस्तृत है। अच्छा, हर व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। टीचर का धर्म है बच्चों को पढ़ाए, आपको नहीं। पुलिस का धर्म है अपराधियों को गिरफ्तार करे। आपको नहीं लगता? अच्छा, समस्या तो यही। अगर आप मेरे साथ, आप 22 को तो नहीं आए, दिन आप चुनिए। यही बात मैंने आपके नेता को भी बोली, अखिलेश जी को भी, कि दादा दिन आप चुनो और मेरे साथ चलो अयोध्या। आप दिन चुनो और कोई किसी को बुलाता नहीं है राम की पैड़ी पे, अपने आप लोग आते हैं और पूछिए आप कि क्या राजनीति है और क्या उनकी दिक्कत है और ये वो चाहते थे कि नहीं। आपने अपनी भावनाएं रखी, आपको लगा बीजेपी कर रही है। अजय आलोक जी, मैंने इतनी कोशिश की इतने दिन में कि जनता का मैसेज इन नेताओं तक, विपक्ष के नेताओं तक पहुंच जाए, बट ऐसा लगता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। देखिए, सोते को हो आदमी को आप जगा सकते हैं, लेकिन जब कोई जबरदस्ती आंख बंद करके सोने का ड्रामा कर रहा हो तो उसको आप जगा नहीं सकते हैं। ठीक है ना? तो इसलिए छोड़ दीजिए, माथा पीटना कोई फायदा नहीं है। मैं एक बात कहूंगा, एक कुछ लाइन है कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे रखो कि निशान बन जाए। जिंदगी तो बहुत लोग जीते हैं, तुम ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। आज ये राम मंदिर देख के क्या मोदी जी और योगी जी और रामभद्राचार्य जी और उनके जैसे तमाम संत हमारे देश के लिए मिसाल नहीं बन गए? क्या ये 500 साल का संघर्ष आज अपना अंतिम रूप लिया है एक रामलला के भव्य मूर्ति मंदिर के तहत? तो क्या ये मिसाल नहीं बना है? आप दर्शन करने की बात कर रहे हैं ऐश्वर्या जी कि इनको आना चाहिए था। हर बात में ट्वीट करने वाले, इवन कि बैडमिंटन खेलते हुए अखिलेश अपनी फोटो ट्वीट करते हैं, लेकिन कल राम मंदिर का दिया जलाने का ट्वीट नहीं आया, ना ही फेसबुक पे आया। कल राम मंदिर का दिया भी नहीं जलाया। किसी एक विपक्षी गठबंधन या घमंडिया ने राम मंदिर के दीपोत्सव में शामिल होना सही नहीं समझा। और राम मंदिर की भावना ये बताएंगे तो सही कहा इन्होंने कि अपना अपना धर्म निभाना चाहिए। आपको सलाह दे रहे थे पत्रकारिता धर्म निभाने की। वो कौन सा धर्म था जब मुलायम सिंह और काशीराम जी का गठबंधन हुआ था और ये नारा लगा था, मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम? ये राम के प्रति आपकी भक्ति थी, राम जी को हवा में उड़ा के? वो कौन सा धर्म था जब 31 जुलाई 2010 को पार्लियामेंट लोकसभा में मुलायम सिंह यादव और लालू यादव ने योगी आदित्यनाथ जी का मजाक उड़ाया था? ये पुजारी जाओ मंदिर में जाके घंटी बजाओ। बज गई ना आपकी घंटी। इस देश में जो राम का नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो सकता है। भाटी जी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था है, बोल नहीं सकते। मन से ये भी राम को चाहते हैं, ये चुपचाप होके भी आ जाएंगे, लेकिन बोलेंगे नहीं क्योंकि विवशता है। ऐसी कौन सी राजनीतिक व्यवस्था है कि अपने प्रभु को ही मानने से दिल इनकार करे? अब बगल में ओवैसी और बाकी जैसे घमंडिया के लोगों को देख लीजिए, अपने पार्टी के लोगों को देख लीजिए, जो शफीकुर रहमान भट्ट कहते हैं कि हमारी मस्जिद छीन ली गई और आप चुप रहते हैं, मुंह में दही जमा के। आ रहा हूं। ऐश्वर्या जी 30 सेकंड। इस देश में तराजू पे हमने चलाया है, एक तराजू पे हमने इस देश की भावना को, इस देश के धार्मिक भावनाओं को, इस देश की कल्चरल नेशनल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को रखा है।
तो दूसरे तराजू में हम राजधर्म के साथ राज चला रहे हैं, जहां जनता की सारी मुसीबतों का समाधान अगर कोई कर रहा है तो मोदी जी कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा प्रमाण है 25.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले। जवाब है आपके पास कुछ? बिना धर्म के राजनीति नहीं हो सकती है, और अधर्म की राजनीति मत कीजिए जो आप लोग कर रहे हैं। जी दादा, राम भक्तों को कभी ओपनिंग कमेंट्स है रत्नाकर त्रिपाठी एंड अनंत विजय जी। जी त्रिपाठी जी बोलिए। त्रिपाठी जी, विनोद जी आ रहा हूं दादा आपके पास इसके बाद। ओके ओके ओके, विनोद अग्निहोत्री जी, विनोद जी के पास आ रहा हूं। ओके, मेरे साथ थोड़ा सा टेक्निकल हो रहा है। मैं सीधा जा रहा हूं पंकज जी के पास। पंकज जी आवाज आ रही है आपको? पंकज जी और अनंत विजय जी, मनोज जी इसके बाद आ रहा हूं। पंकज जी, आपको इस बार आपके पार्टी के नेताओं को इसकी बहुत दिक्कत हो रही है कि राहुल गांधी को असम में एक मंदिर में नहीं जाने दिया और यहां पूरी पार्टी राम मंदिर से दूर रही, उसका कुछ नहीं है। क्या ये कैसी राजनीति है? पंकज जी, आपको लगता है जनता को समझ नहीं आ रहा? सर, मेरी पार्टी के नेताओं को मतलब मेरी कौन सी पार्टी? मतलब कांग्रेस पार्टी whom you support डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। हाँ जी, नहीं डायरेक्टली भी करता हूं, इनडायरेक्ट क्यों, डायरेक्टली करता हूं। राइट दादा, बोलिए। राहुल जी को जो असम में रोका गया है, राहुल जी को जो असम में मंदिर में जाने से रोका गया है, एक पूजा स्थल पर जाने से रोका गया, उसके बाद उनके साथ सड़कों पर जो व्यवहार हुआ, उनको कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाने से रोका गया, फिर छात्र सड़कों पर निकल आए, ये तो पूरा देश देख रहा है। तो इस तरह की हरकत जो असम की सरकार उनके साथ कर रही है, जो असम के मुख्यमंत्री उनसे अपनी एक किस्म से निजी प्रतिशोध निकाल रहे हैं, उसको पूरा देश देख रहा है। तो इसमें राहुल जी के साथ जो हो रहा है वो राजनीतिक रूप से बिल्कुल एक अनुचित कदम है, एक दमनकारी कदम है। इसमें तो कोई दो मत नहीं है, किसी भी लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए जो हो रहा है, और इसको सब लोग बैठे बैठे देख रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने अभी अभी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया है, वो कम से कम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र से कुछ सीख लेकर ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करें। लेकिन मैं जानता हूं कि वो नहीं करेंगे। उन्होंने इससे बड़े बड़े मामलों में, बहुत ही गंभीर किस्म के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। उनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है उसको अभी सुप्रीम कोर्ट को करेक्ट करना पड़ा। बिल्किस बानो केस में जो लोग सब छोड़ दिए गए थे, उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोबारा जेल भेजना पड़ा। तो जब देश के प्रधानमंत्री जी का ये ट्रैक रिकॉर्ड हो तो और किस पर विश्वास करें, और किस पर भरोसा करें, और किससे उम्मीद करें? राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो एक जन जागरण का काम कर रहे हैं। अगर वो एक न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, अगर उन्हें लगता है कि इस देश में बहुत सी बातों में ऐसा अन्याय हो रहा है जिसका प्रतिकार होना चाहिए, तो ऐसा करने का उन्हें अधिकार है। बिल्कुल है,